नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है और सत्तारूढ़ सरकार में महत्वपूर्ण घटक दल शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महत्वपूर्ण घटक दल शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के तुर्बे स्टोर्स के प्रमुख नेता और यहाँ के कैंडिडेट, शिवसेना के अधिकृत कैंडिडेट सुरेश कुलकर्णी जी, जो लंबे समय से यहाँ की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। तो भाई, आपका सबसे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चौथी बार आप लोक प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में जा रहे हैं और वो भी शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर। पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पर आपने काम किया है, तो आपको रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? रिस्पांस तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने आज लाडकी बहन योजना है और बस का आधा टिकट का हो, ऐसा बहुत सारे योजना किए उन्होंने सरकार में से पब्लिक तक पहुंचा दिए ले। उस जगह पे काम करने के टाइम में पब्लिक भी हमसे जुड़ा है, हम लोग पब्लिक से जुड़ गए ले। वो जो भी उन्होंने योजना लाया वो योजना हम लोग पब्लिक तक पहुंचाया, उनके माध्यम से आज हम लोग पब्लिक तक पहुंच रहे। जनता आपको हमेशा अपने साथ देखती रही है, लेकिन जब चुनाव में जा रहे हैं तो जनता का क्या रिएक्शन आपको दिख रहा है? देखो, जनता तो आज हम लोग गए 40 साल से इधर काम कर रहे हैं। इसके पहले कोई अपोजिट पार्टी में काम कर रहे थे, आज शिवसेना में काम कर रहे हैं। इस जगह पे पब्लिक को जो विजन चाहिए, महानगर पालिका के माध्यम से मूलभूत सुविधा जो भी है, उन लोग रास्ता, गटर, पानी, स्कूल, ये सब, टॉयलेट, ये सभी सुविधा उन तक हम लोग पहुँचाए। आज इधर इंग्लिश मीडियम नहीं था, इंग्लिश मीडियम आ गए और मराठी स्कूल चालू है, हिंदी स्कूल चालू है। यहाँ पर पानी का टाके का व्यवस्था हो गया है, सब पूरा पाइपलाइन डाल दिया है। सभी जितनी भी महानगर पालिका सुविधा है वो हम लोग पब्लिक तक पहुँचाए ले, उसके हम लोग बलबूते पर आज पब्लिक तक हम लोग पहुँच रहे। क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि प्रमुख मुद्दा क्या है आपकी नज़र में, जिसे आप जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो जनता को समझाने का बोलो तो हमारा पहली विजन ये है, ये आज थाना बेलापुर रोड से गया 10-15 साल से हम लोग ब्रिज का मांग किया था। तो किधर तो कोई प्रशासन के गलती की वजह से थोड़ा ब्रिज का काम डिले हो गया। वहाँ पर जो डिजाइन का जो चूंकि गलती हो गया, वो उसके लिए हम लोग चलो उधर महानगर पालिका का कुछ प्रशासन की वजह से, कुछ राजनीति की वजह से थोड़ा डिले हो गया। डिले हो गया था, काम चालू हो गया। पहले विजन है हमारा ब्रिज बनना है। ब्रिज बनने के बाद में क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ बच्चे लोग का हाथ पैर टूट गए, बहुत सारे लोग का अपघात हो गए। उस जगह पे ब्रिज का काम, पहला विजन हमारा ब्रिज का काम है। और क्या विजन है? मतलब आपने सोचा है कि इस बार इस टर्म में हम इस विजन को पूरा करेंगे, साकार करेंगे? देखो, पहले तो हमारा ब्रिज का है, दूसरा विजन है हमारा एसआरए योजना लागू करके यहाँ पर पब्लिक को टावर बना के, यहाँ पर टावर बन जाएगा। सबका इच्छा है कि यहाँ पर झोपड़पट्टी में सब जितने भी गरीब लोग हैं उनका ख्वाब है कि हम लोग भी टायर में रहना चाहिए, टावर में रहना चाहिए, सबका इच्छा है। तो उस जगह पे 500-550 एरिया मिल गए हम लोग को, तो हम लोग इसमें बहुत सारे हम खुश है। और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ये काम पूरा करेगा, ये तो हमको गारंटी लगता है। इसके बाद में एक माता बाल रुग्णालय, बहुत दिन से हमारा काम रुक गए है। माता बाल रुग्णालय का काम होएगा। यहाँ पर ये जिला परिषद का गोडाउन कुछ काम के वजह से, प्रशासन के वजह से काम रुक गया। इसलिए रुक गए कि उस जगह पे वैल्यूशन निकलने के लिए भेजा था, उस जगह पे गलत थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए वो काम रुक गया। वहाँ पर माता बाल रुग्णालय बनाएंगे, एक शादी का हॉल हो जाएगा, तो बहुत सारे उसमें दोनों काम उस जगह पे हो जाएगा। तो बच्चों लोग को माता बाल रुग्णालय भी हो जाएगा, कुछ नीचे बहुत बड़ा एक हॉल बना के पब्लिक को, आज शादी के लिए समझो हॉल नहीं है इधर, हॉल के लिए हमको वाशी जाना पड़ता है, नेरुल जाना पड़ता है, बेलापुर जाना पड़ता है और पैसा भी बहुत लगता है। अगर ये महानगर पालिका के माध्यम से अगर एक हॉल हो जाएगा तो या गरीब लोग को वो मुबादला उसका मिलेगा। ये हो गया। दूसरा, अभी हमारा एक विजन है, अभी एक मशान भूमि है, दफन भूमि है, इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका क्या हो गया, हम लोग को अभी जाना आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग क्रॉस रोड रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है, कभी कभी सामने से गाड़ी आ जाता है, वो भी बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। उसके लिए हम लोग का मांग है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब से हमने बात किया था कि इस जगह पे जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के बाजू में एक अगर हमको 2-3 एकड़ जगह मिल गया तो उस जगह पे हिंदू लोग के लिए मशान भूमि और सभी मुस्लिम समाज के लिए दफन भूमि, ये अगर हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और उनका एक उर्दू का स्कूल का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये उर्दू स्कूल एक बनाना है। उर्दू स्कूल का ऐसा प्रॉब्लम है उस जगह पे
कि इस जगह पे उनको बच्चों लोग को लेके उधर ही जाना पड़ता है, तुरबा गाँव जाना पड़ता है, यहाँ पर हाईवे रोड क्रॉस करना पड़ता है, रेलवे क्रॉस करके उधर जाना पड़ता है। उसके लिए एक स्कूल का भी उधर ज़रूरत है, उर्दू स्कूल का भी हम लोग ने मांग की है, उसके बारे में भी उसका चर्चा चालू है, वो भी हमारा करना है। बस ये 4-5 काम हम लोग को जल्दी होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। इस वक्त देखें तो खुद उप मुख्यमंत्री उतर कर आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में जब स्वयं पार्टी का मुखिया आपके समर्थन में खड़ा हो जाए तो जीत की उम्मीद कितनी बढ़ जाती है? जीत की तो उम्मीद तो है, सभी लोग जीत की उम्मीद रखते ही है। तो उस जगह पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा करके पब्लिक तक टच है। हमने ऐसा सोचा नहीं कि वो कार्य करता है, वो हमारा आम कार्य करता है, वो इसलिए आता है। हमारा एक घर का फैमिली रिलेशन है सबसे। वो हम लोग उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम समाज हो, हमारा हिंदू समाज हो, सबको एकत्र लेके हम लोग चलते। उस जगह पे भेदभाव कुछ नहीं, सब लोग साथ में आते। अगर एक बार बोल दिएगा सभी सब प्रचार के लिए आ जाते। और ऐसा भी नहीं कि उनको कुछ लेना है देना है, अगर उनको दिन भर बैठना बोलेगा तो बैठ जाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसे हमारे घर के कुटुंब के रिलेशन के तरीके उन लोग काम करते। वैसे इधर कुछ ऐसा दिक्कत नहीं। और अच्छा तरफ से अगर बोल देगा, एक बार बोल देगा उनको, बस उनका अपना काम करते रहेंगे। उनको भी ज़रूरत है यहाँ पर जो काम करने वाले, दुख सुख में जो हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, जो कुछ भी काम करना है उनका माध्यम से उनका सब उनको लिए कुछ और कुछ देना नहीं पड़ता है। उनका दुख सुख में कुछ काम आएगा, वो उनको खुश हो जाता है, बस उनका इतना ही। अगर देखें तो 2 प्रभाग की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी गई है। एक तो वो प्रभाग जिसमें आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं इंदिरा नगर से, और दूसरा है जो पावने का प्रभाग है। तो ये सभी कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं आप, और कितनी उम्मीद लग रही है कि जो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं उसके दम पर इस बार जीत कर आएंगे? दोनों पैनल का कैंडिडेट मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे साहब को दिखा दिया, खासदार साहब को दिखाया, साहब सर ऐसा ऐसा ये बनाया हमने। 14 गांव से हमारा बोईरताई रहेंगे, और पवना गांव से सांगड़ेताई रहेंगे, यहाँ पर तुरबा स्टोर में से एक महेश कुलकर्णी रहेंगे, और शारदा सोलस्कर वो भी तुरबा स्टोर से रहेंगे। ऐसे ये 4 बनाया। और उसके बाद में लगाड़े ताई इधर रहेंगे 20 में, और उसके बाद में अबोली कुलकर्णी ब में रहेंगे। उसके बाद में क में इंदिरा नगर में सुरेश कुलकर्णी खुद रहेंगे, मैं खुद रहूँगा, और उसके बाद में आगोंडे साहब रहेंगे। ये हिसाब से हमने सर को चिट्ठी बताया, ये सब अच्छा है, ओके। खासदार साहब ने भी देखा, सब देख के वो फाइनल भी कर दिया। और रह गई बात, यहाँ पर नेतृत्व कर रहे 14 गांव का बोईरताई, वो हिसाब से हमने बनाया कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब बोला यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 14 गांव में नेतृत्व कर रहे बोईरताई, पवना गांव में नेतृत्व करेंगे सांगड़ेताई, तुरबा स्टोर में करेंगे महेश और शारदा ताई, सोलस्कर ताई, ये दोनों यहाँ पर नेतृत्व करेंगे। ये हिसाब से हमको टिकट दिया है। रह गए सामने वाले का, सामने वाले का तो यहाँ पर कोई नहीं है। सामने वाले का यहाँ पर किसको, या लोकल यहाँ पर किसको टिकट दिए ही नहीं, और दिए तो भी सब बाहर के है। यहाँ पर एक ही लोकल टिकट आदमी को दिया नहीं, किसके लिए नहीं दिया वो उनका रिकॉर्ड है। यहाँ पर पब्लिक जो काम करने वाला है वो उसको ही चुनेंगे। मैं तो अभी 40 साल से काम कर रहे हैं, अगर कुछ लोग आएंगे आ जाएंगे हम ये करेंगे, वैसा नहीं होता है। पब्लिक भी उतना बहुत होशियार है, समझदार है पब्लिक। जो काम करने वाले व्यक्ति उनके पीछे पब्लिक रहेंगे। आपने खुद जिक्र कर दिया 3 बार से आप ऑलरेडी नगर सेवक रह चुके हैं। कई बार सवाल भी उठते हैं कि बहुत सारी समस्याएं अभी बाकी हैं, लेकिन अब कैसे आप भरोसा दिला रहे हैं कि चौथी बार जब जीत कर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो आप वादा कर रहे हो वो सारा का सारा पूरा होगा? रह गई बात, अभी मैं 20 में भी खड़ा है। दोनों पैनल 14 और 20 ये दोनों पैनल ये चुन के लाना है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब ने कल भी बोल दिए, आप भी थे वहाँ पर, उधर भी बोल दिए। सुरेश, ये सभी ऑटो का 2 पैनल चुन के लाने का जवाबदारी आपका है। और उस जगह पे पब्लिक भी हमारे बहुत सारे थे, उन्होंने भी यस कर दिया है। और ये दोनों पैनल लाने में कोई दिक्कत नहीं, और हम लोग काम किया, वो काम के ताकत पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, और वो अच्छे ढंग से हम लोग दोनों पैनल चुन के लेके आएंगे। 16 जनवरी को क्या इतिहास बनाएंगे? हम लोग काम किया, काम कर रहे, और चुन के भी आएंगे। चुन के आने के बाद में पहले तो हमारा ब्रिज का काम चालू है, स्कूल का काम चालू है, ये जो काम रुका है ज़्यादा करके पहला SRA भेजने का हम लोग ज़्यादा जो इसका माध्यम से
कि पब्लिक को जैसा घर मिलेगा 500 550 यूरो का, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा करके हम लोग 5 साल में प्रयत्न करेंगे, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना। पानी का प्रश्न है, ये सभी जो 4-5 काम है ये तुरंत हम लोग कर देंगे। हॉस्पिटल का है, ये सभी काम तुरंत कर देंगे, वो भी 2 साल का अंदर ये पूरा काम करके देंगे। वचन दिया वो पूरा काम करेंगे। एक आपने मुद्दा उठाया था कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाएंगे और लोगों को यहाँ बदबू और बीमारियों से बचाएंगे। नहीं, मैं तो गए साल में भी सुना है, मैं तो आपको लेटर भी दिखा रहा हूँ। ये कितना लेटर दिया मैंने? 20 लेटर दिए महानगर पालिका को। मैं 70 में रह के भी मैं खिलाफ में काम किए, 70 में रह के भी खिलाफ के काम किए। आज कुछ तो महानगर पालिका, आज इधर जगह नहीं है, अभी सील पे सील उन लोग, अगर उसमें वो वैसा कर नहीं सकते, कायदे में बैठता भी नहीं। महानगर पालिका जिस जगह खत्म हो गए है, पहला 1 नंबर 2 नंबर सील में अभी 7वां 8वां सील बना रहा है। ये ऐसे कायदे में बैठता भी नहीं, फिर भी जगह नहीं रहने की वजह से ये बना रहे। चलो बना रहे, बात सही है। आज वो जो काम चालू है तुम्हारा सेग्रीगेशन का, वो क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, उसका भी सब बोगस है, सब कुछ नहीं। वो पूरा कचरा उधर से लाता है डंप से, इधर डाल देते, इधर से उठा के लैंडफिल साइड पे जाता है, वहाँ पर भी सब फेक चालू है। ये कुछ काम नहीं हो रहा है। रह गया घंटा गाड़ी का, घंटा गाड़ी क्या करता है? सूखा का वो कचरा, वल्ला कचरा किधर लाते? एक साथ में नहीं करते, एक साथ में लेके आते हैं। वो सब कैसा है? उनका वजन बढ़ना मांगता है, ये हिसाब से इन लोगों का काम चालू है। और आज चल रहा है, आज रेट कितना है? दूसरी जगह पे 1400 रेट था इनका, इसके बाद में 2100 हो गए, आज 3000 के 3300 रुपये रेट दे रहे। ये गलत है। इतना दूसरी महानगर पालिका इतना रेट भी नहीं, फिर भी महानगर पालिका का पैसे का वाट लगा रहे सब। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी जिस दिन अभी सभागृह में आएगा उस दिन ये पूरा मैं पहले लक्ष्यवधि डालने वाला ये काम का ऊपर, ये तो तय हो गए। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा ये क्या है? पब्लिक का पैसा, महानगर पालिका का पैसा बोलोगे तो पब्लिक का है, जनते का है। उस जगह पे अच्छे काम में आपको ये लूटने वाले को क्यों दे रहे? ये किसको दे रहे पैसा सब? ये भी एक सवाल है। अभी रह गए एक बहुत बड़ा प्लांट बैठाने वाले, और वो तो सब पूरा बोगस पेपर है। इसका ऊपर भी मैं चर्चा करने वाला, उसके बारे में मालूम चालू है मेरा, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला है। महानगर पालिका में चर्चा करके उसके बारे में पूरा खुलासा करेगा उसका। 15 तारीख को वे नज़दीक आ गई है और ऐसे में अब सब वोटर्स को जागरूक करना है, तो आप क्या अपील करेंगे समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से और इस प्रभाग, दोनों प्रभाग की जनता से? दोनों प्रभाग की जनता से, जनता तो मैं नहीं बोलूँगा, मेरे घर के सदस्य बोलूँगा उनको। और उन लोग सभी टोटल डोर टू डोर जा रहे, घर पे प्रचार कर रहे। मेरा भी रैली है, कॉर्नर मीटिंग चल रहे दोनों प्रभाग में, 14 में भी चल रहे, 20 में भी चल रहे, हम 14 गांव में भी चल रहे। इस जगह पे हम लोग कॉर्नर मीटिंग चल रहे, प्रचार चल रहे। टोटल डोर टू डोर जो महिला हमारे जितनी कार्यकर्ता है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, सब लोग अपना अपना डोर पे पूरा चल रहे काम। पूरा ऐसा कोई ऐसा बैठल नहीं, आप भी देख सकते हो, पूरा बिजी है सब काम धंधे में। और हम लोग चुन के आएगा, ये हम लोग को गारंटी है। 15 जनवरी को वोटिंग और आपका भरोसा है जीत का, लेकिन ये जीत कैसी होगी? देखो, जितने हमारे आज हजारों के संख्या में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका बलबूत पे तो इतना काम कर रहे हैं हम लोग, तो उस पर 1001% तो जीत तो हमारी है ही है। और ये जीत, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग का जीत पक्की है। जीत पक्की है, ये भरोसा है सुरेश कुलकर्णी जी को, जो प्रभाग 14 से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही प्रभाग है जिसमें नईमबई में शामिल किए 14 गांव भी शामिल हैं। तो एक नया डेमोग्राफी इस प्रभाग की है। और प्रभाग 20 में शिवसेना के कैंडिडेट हैं। सबके लिए एक अपील है कि ये इनके लिए वोट करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने दावा किया है कि जो आपने काम किया है, जो जनता से संपर्क रखा है, जो वोटर के साथ अपना एक घरेलू संबंध बना के रखा है, उसके दम पर ये यकीन है कि 16 जनवरी को जब रिजल्ट निकलेगा तो 14 और 20 में शिवसेना का पैनल जीतेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।